स्ट्रक्चरल लंग्स पढ़ा था, ठीक है। कल हमारा जो परसों में जो पढ़ा था वो था स्ट्रक्चरल लंग्स। मैंने क्या बोला था, लंग्स आपके क्या है, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। दे आर टू इन नंबर, ये क्या होते हैं, दो होते हैं। मैंने बोला था एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है। राइट लंग हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग हमारा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। और लंग्स के बाद से एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोला जाता है, पिलुलर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और लंग्स में कैविटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, लंग ये पिलुलर कैविटी या तो थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी। इतना सारा हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि हमने जो खाना खाया, ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आपने डाइजेशन किया, जो भी आपका सिस्टम चल रहा है, आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचेगा। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यूज होते हैं जो हमने 9th में पढ़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने प्लांट्स का भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी पढ़ना है कि उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, कौन सा सिस्टम होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट चीजें होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जिस तरह आपका आ गया एक्सक्रीटर सिस्टम आ गया। एक्सक्रीटर में क्या होता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वो भी एक तरह का क्या, वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन ही है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका आएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑकर्स इन 2 वेज। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 तरीकों से होता है। एक आपका आता है एसेंट ऑफ सेप, एक आपका आता है ट्रांसलोकेशन, इसको बाद में देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स, इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें 2 सिस्टम होते हैं। एक आपका आ गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या आता है, आपका ब्लड आ जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती है, और आपका क्या जाता है, हार्ट आ जाता है, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, इसमें आपके आती है आपका स्प्लीन आ गया, ठीक है। स्प्लीन अपने आप में क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें आपके लिम्फेटिक वेसल्स भी आते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हमने कहां से स्टार्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल जो 3 पार्ट्स का बना होता है। सबसे पहले आपका आता है ब्लड, सेकंड वन इज द ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज द हार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लड को पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लड में क्या होता है, ब्लड में 3 चीजें होती है, 4 चीजें होती है, ठीक है ना। इसमें आपका प्लाज्मा होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं 3 तरह के। आपका आरबीसी होता है, आपका डब्ल्यूबीसी होता है, और आपका प्लेटलेट्स होता है। आपको जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इट कंसिस्ट ऑफ 55 to 60% प्लाज्मा होता है। होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, फ्लूइड होता है ब्लड में, जिसमें क्या होता है आपकी 91 to 92% इसमें वाटर होता है। इसमें एल्बुमिन होती है, इसमें ग्लोबुलिन होती है। ये क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जाती है, आपके प्लाज्मा में होती है। उसके बाद इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट कराते हैं। क्लॉट इन द सेंस की कोई भी जब इंजर्ड हो जाता है, वहां पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपका ब्लड बंद हो जाता है। वहां पे कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, एंड सम हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्या करते हैं, हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। उसके बाद आपका ब्लड जो है, इसमें आपका आरबीसी आता है। आरबीसी को क्या बोला जाता है, दीज आर आल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इनको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आरबीसी जो है, इनका जो मेन काम होता है, आप जो ऑक्सीजन लेते हो उसको क्या कराना है, उसको ट्रांसपोर्ट कराना है। उसको ट्रांसपोर्ट कराना है तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ। उसके बाद आपकी जो टिश्यूज में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोबारा कहाँ पे आती है, लंग्स में आती है। वहां पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और आरबीसी में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वो बाइंड किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। फिर आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डेज। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि आपका जो आरबीसी है 120 दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद दोबारा से रिजनरेट होते हैं। और डेथ होने के बाद ये कहां पे चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। कहां पे चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन अपने आप में क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है।
बात समझा गया। उसके बाद आपका आ गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी हमें किसी भी डिजीज के अगेंस्ट काम करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज आएगी, कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में क्या है? डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है। ये क्या करते हैं? उसी टाइम बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं? मैसेज देते हैं। जिस तरह का बी सेल्स आ गया, टी सेल्स आ गया, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसी बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और हमारी डिजीज होने से रोकते हैं। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है ये 12 से 20 दिन का होता है। इसके बाद इनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है कि हमारी बॉडी में कभी कोई कट लग जाता है तो उसके बाद हमारा कट जो है वो रुक जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है। वो कौन कराता है? आपका प्लेटलेट्स कराते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट कराना। अगर जिस इंसान में आपकी जैसे प्रोटीन प्रेजेंट एब्सेंट होती है, प्लेटलेट सेल्स कम होते हैं या तो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, कम होती है प्रोटीन, उसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है। उससे एक डिजीज बन जाती है जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया बोला जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है वो ब्लड रुकता ही नहीं है। क्या होता है? रुकता ही नहीं है। उसी डिजीज को क्या बोला जाता है? हीमोफीलिया बोला जाता है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। नंबर 1 इज द ब्लड एंड अनदर 1 इज द ब्लड वेसल्स एंड थर्ड 1 इज द हार्ट। आज हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्या होता है। ब्लड में आपके क्या 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकंड वन इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है 60 to 65% होता है। इसमें वाटर आपका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। प्रोटीन्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं। उसका आरबीसी, आरबीसी क्या है? अपने आप में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है या तो इसको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका मेन काम होता है आपने जो ऑक्सीजन लिया है उसको आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। बात समझ आ रही? फिर जाके आपकी सेल्स को क्या होगी? ऑक्सीजन मिलेगी तो सेल क्या करेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। बात समझ आ रही? और इनका जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का होता है। उसका दिन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और रिजनरेट होने के लिए कहाँ पे चले जाती है? स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन अपने आप में क्या? एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है इसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या तो इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपकी डिजीज जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे तो उसको क्या करना है? डिजीज से रोकना है। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना है? स्ट्रांग करना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमें कोई भी डिजीज नहीं अटैक कर सकती है। ठीक है। उसके बाद इसका लाइफ स्पेन आपने देख लिया ना, 12 से 20 दिन का होता है। उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उसको क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कराता है। क्लॉट करने से क्या होगा? आपका ब्लड रुक जाएगा। उससे इंसान क्या हो सकता है? मरने से बच सकता है। अब उस इंसान में जिस इंसान में ब्लड कभी क्लॉट होता ही नहीं है, रुकता रहता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उस इंसान में आपकी क्या होती है? एक डिजीज होती है। उस डिजीज का नाम बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्यों होता है? क्योंकि उसमें थ्रोम्बोसाइट्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछो, किसी को समझ नहीं बता दो।